अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स। मैं हूं तलहा आलमगीर, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अली सलमान कुछ मसरूफियात के बायस हमारे साथ इस हफ्ते मौजूद नहीं होंगे, इसलिए इस हफ्ते मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और दुनिया भर से जो खेलों की खबरें हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो क्लीन स्वीप उनके अगेंस्ट होने वाला है, वाइट वॉश होने वाला है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार पाकिस्तान में वाइट वॉश करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है। 55 रन सिर्फ दरकार हैं इंग्लिश क्रिकेट टीम को कल दोबारा जब वो बैटिंग करने आएंगे, और जारहाना अंदाज में खेलने का एक अंदाज उन्होंने अपनाया और दुनिया क्रिकेट को यह पैगाम दिया कि एक टेस्ट क्रिकेट भी फास्ट ट्रैक पर खेली जा सकती है, एग्रेसिव अंदाज में खेली जा सकती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं सरफराज नवाज साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आज प्रोग्राम में बात होगी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की कुर्सी वो खतरे में दिखाई दे रही है। कुछ मुलाकातें हुई निजी महफिल में, नजम सेठी के बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि मजबूत उम्मीदवार हैं जो कि पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं जब पहली बार PSL का फाइनल पाकिस्तान में इनेकाद किया गया था। इसके अलावा बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की हुक्मरानी पर। एक बार फिर से साउथ अमेरिका का राज आ चुका है। जी हाँ, 16 साल की यूरोपियन हुक्मरानी अब खत्म हो गई है, इजारादारी खत्म हो चुकी है। आखिरी दफा ब्राजीलियन टीम 2002 में वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन मेसी की अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की। इस पर बात करेंगे। अली तैयब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट और सीरीज क्लीन स्वीप करने के लिए महज 55 रन दरकार हैं। रेहान अहमद डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन प्लेयर बन गए। ख्वाहिश तो यही थी कि तीसरे दिन ही जीत को गले लगा लेते रेहान अहमद। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने रवा बरस में 1000 टेस्ट रन मुकम्मल कर लिए। अजहर अली अपने करियर की आखिरी इनिंग्स में बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। ग्राउंड से वापसी पर इंग्लिश खिलाड़ियों का साबिक कप्तान को खिराजे तहसीन। पाक इंग्लैंड होम टेस्ट सीरीज की कवरेज करने वाले इंग्लिश सहाफियों के एजाज में सिजाज की जानिब से तकरीब का एहतमाम। तकरीब में साबिक कप्तान नासिर हुसैन समेत सीनियर सहाफियों की शिरकत। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मैच दूसरे रोज में ही खत्म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। यूरोप की इजारादारी खत्म। फ्रांस को शिकस्त देकर अर्जेंटीना तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जी हाँ, जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने देखी और सबसे पहले जो अहम इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में इंग्लिश क्रिकेट टीम पहली बार पाकिस्तान को वाइट वॉश करने के लिए तैयार है। सिर्फ 55 दरकार हैं। हमें ज्वाइन किया साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं सरफराज नवाज साहब ने, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 55 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी करते हुए 177 विकेट्स पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं। इसके अलावा 45 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, कहिएगा, बेहतरीन वक्त है आपसे गुफ्तगू करने का, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं जब पाकिस्तान टीम ने पहली बार इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में भारत और इंग्लिश क्रिकेट टीम्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। आज इस मैच को अगर हम देखें तो पहली बार वाइट वॉश हो सकता है। किसकी गलतियां हैं, आपको क्या लग रहा है? देखें, पाकिस्तान की टीम की अभी तो देखें फिटनेस ही नहीं है और उसमें फिर मिडिल ऑर्डर का फुकदान है। और इसके साथ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी कोई इतना नजर नहीं आया। कैप्टनसी भी पुअर है। कई चीजें मैंने आपको गिना दी हैं। तो उसके बाद जो इंग्लैंड की टीम है वो वेल सेट है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद और उसके बाद जो पाकिस्तान के पहले भी उन्होंने T20 खेले हैं तो काफी यूज टू थे। तो सबसे बड़ी जो गलती है कि पाकिस्तान के जो 3 फास्ट बॉलर शाहनशाह अफरीदी, उसके बाद फिर नसीम शाह और फिर ये तीसरा तेज बॉलर आतिफ, क्या नाम है उसका, तो वो अनफिट हुए हैं। इसकी वजह से एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। तो हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 बॉलर एकदम आपके बैठ जाएं तो उसके बाद नए 3 बॉलर आपके लाने हैं जिनकी अब आप परफॉर्मेंस देखें कि अशरफ जो है उसको एज ए ऑलराउंडर डाला इन्होंने और फहीम अशरफ उसकी परफॉर्मेंस ही 0/0 भी नहीं कर सकते। और उसके बाद जो सबसे अच्छी एक फाइंड जो मिली है वो शफीक ही है। उसने बड़ी साउथ शकील उसने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस की और एक किस्म की फाइंड होगी फ्यूचर के लिए। तो बाकी मैं कहूँगा कि ये जो हमारे तेज बॉलर हैं शहनशाह अफरीदी के अलावा
इसको भी क्रिकेट बोर्ड ने खराब किया है। और पहले 2 माह इनको टूर के ऊपर ऐसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके फिरते रहे हैं, और उसके बाद फिर आपके सामने है कि एकदम फिर वो शायद अफरीदी ने ये इशू उठाया कि इसको मुल्क से बाहर इंग्लैंड में जाके इलाज करवाए परमानेंट एक जगह पे, जबकि वो ठीक हुआ है। और उसके बाद फिर उसकी इंजरी पूरी। आप बॉलर्स की नाकामी की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, सीनियर प्लेयर्स भी टीम के साथ मौजूद नहीं हैं, यंगस्टर्स खिला रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ी बैटिंग में तो मौजूद हैं। बैटर अजहर अली आखिरी मैच खेले थे, आखिरी मैच में भी परफॉर्म नहीं कर सके, पिछले कई मैचेस में उनकी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है। तो बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब क्या कर रहे हैं, खाली पिचेस को देखेंगे वो या बैटिंग पर भी कोई तवज्जो देंगे? नहीं, अब आप देखें कि ये इतनी क्रिकेट खेल के आए हैं क्लब क्रिकेट से, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बाद ये जो इनके सारी चीजें ठीक हुई हैं, उनको कैसे आप चेंज करेंगे इस उम्र में आके? और इतना वक्त भी नहीं होता कि आप एक टेस्ट मैच आदमी खेल रहा है और उसको साइड पे ले जाके कहें कि ऐसे बैट पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ये ऐसे सारी गिमिक्स हैं, कोई इसमें चीजें मैं नहीं कहूँगा। बस एक चीज होती है, जो फिटनेस स्टैंडर्ड है वो मैटर करता है कि फिटनेस स्टैंडर्ड कैसे रखना है। और ये सारी जो चीज, और सारा आप जब 15 साल से 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ओवरनाइट आपको कौन चेंज करेगा? चेंज करेगा तो आपकी सारी टेक्निक ही खत्म हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये ऐसे कोचिंग ये तो इंग्लैंड ने ये शुरू किया था कि अपने जो प्लेयर उनके फारिग हो जाते थे ताकि उनकी इनकम लगी रहे और प्लेयरों के साथ चलते रहें और तजर्बा बताते रहें। तजर्बा आप बता सकते हैं। तो उसके बाद ये जो बाकी मैं ये कहूँगा कि नसीम शाह और ये हारिस सुहेल, इनकी जो जिसामत है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर की है ही नहीं। अब आप देखें, इनके कद देख लें, इनकी फिजिक देख लें, ये कितने ओवर करवा सकते हैं। तेज तरीन जो बॉलर बने हुए हैं, ये अपना वाइट बॉल के बॉलर हैं, ये लाल रेड बॉल के बॉलर नहीं है कि ये अपना 20 ओवर 25 ओवर ए डे करें और अगले दिन भी फिट रहें। उसके लिए आपको बड़ी ताकत चाहिए, आपका कद काट होना चाहिए और मतलब रफ एंड टफ होना चाहिए। जैसे आपका ये अपना दूसरे बॉलर पहले होते रहे हैं, वसीम अकरम, उसके बाद ये आपका यूनुस था, इस तरह और बॉलर थे। तो ये मैं कहूँगा शहनशाह अफरीदी भी ठीक है अगर वो फिट हो जाए तो। इसलिए मैं कहूँगा कि इनको कुछ सिस्टम रखना चाहिए कि रोटेशन से बॉल खिलाएं और एक ही बॉलर को, जैसे इंग्लैंड रोटेशन से खिलाता है। में आप ये दुरुस्त बात कह रहे हैं कि बॉलर्स की रोटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट के बॉलर्स आप कह रहे हैं कि शायद अलग होने चाहिए। जो कैपेबिलिटी है किसी बॉलर्स की, अगर वाइट बॉल करा सकता है अच्छी, तो वहीं पे फोकस करे। टेस्ट क्रिकेट में नहीं उसको लाया जाए, रेड बॉल क्रिकेट में। बॉलर्स की मिस्टेक्स तो हैं, ठीक है, इंजरीज भी हैं, पाकिस्तान टीम मुश्किलात के शिकार है। कप्तानी का क्या बन रहा है इस बार? क्योंकि इस साल 1000 रन भी मुकम्मल हो गए हैं, बाबर आजम के कप्तान है, लेकिन उनकी कप्तानी पर बहुत सवालिया निशान उठ रहे हैं। लग रहा है कि शायद कप्तानी डगमगा रही है, लेकिन सपोर्ट किया जा रहा है क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको दोबारा। देखें, सबसे बड़ी तुमाई तो रमीज राजा है ना। उसने जिस तरह की पिचें बनाई हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में जो पिंडी पिच की बदनामी पाकिस्तान की हुई है, और उसके आईसीसी ने एक माइनस नंबर भी दे दिया है और इससे पहले भी एक नंबर माइनस मिला हुआ है। तो उसके बाद जो रमीज राजा है, ये जितने झूठ बोलते हैं तौबा तौबा करनी चाहिए। इमरान खान तो इसके सामने कुछ भी नहीं, ये भी इमरान खान अपॉइंटी है। और उसके बाद ये आप देखें कि पिचें जो तैयार की हैं इसकी इंस्ट्रक्शन पे हुई हैं। और आपके जो कैप्टन है इस वक्त वो ये पाकिस्तान टीम के, तो बाबर आजम, उसने तो टीवी पे वाज़ेह कर दिया था पिंडी में कि ये मुझे पूछा ही नहीं, इन्होंने खुद ही पिच बनाई है। हालांकि कैप्टन को पूछना चाहिए। और दूसरी जो सिलेक्शन होती है वो भी आप एक आदमी को, जूनियर को सिलेक्शन पे रखा हुआ है, लेकिन ये सारी सिलेक्शन भी रमीज राजा फाइनल अप्रूवल देता है। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर भी मैच आ रहा है, एशिया कप आ रहा है,
उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद ठीक है। अभी प्रेशर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, उनकी सीट भी इस वक्त लग रहा है कि बहुत खतरे में है। इस पर बात करेंगे। आपने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी एक खत लिखा था, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब को भी आपने एक खत लिखा है, उससे मुतालिक बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मुश्किलात हैं इस टेस्ट मैच में। कराची के नेशनल स्टेडियम में ये टेस्ट मैच जारी है, वाइट वॉश के करीब है, लेकिन एक तरफ टेस्ट मैच में मुश्किलात का सामना, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। और कुछ निजी महफिल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नजम सेठी की भी मुलाकात हुई है, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नजम सेठी मजबूत उम्मीदवार हैं नेक्स्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के लिए। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, पहले तो कारकर्दगी कैसी रही है रमीज राजा साहब की, और क्या ये दुरुस्त वक्त है कि एक चेंज आ जाए? नजम सेठी पहले भी रह चुके हैं चेयरमैन पीसीबी। देखें, इस चेयरमैन के होते हुए पाकिस्तान तमाम मेजर टूर्नामेंट हारा है। पहले इससे आप हारे हैं, ये एशिया कप हारे हैं, और श्रीलंका जैसी टीम से 2 दफा मैच, उसी में फाइनल भी हारे हैं और उससे पहले भी मैच हारे हैं। उसके बाद आप देख लें, फिर वर्ल्ड कप हारे हैं, उसके बाद फिर विमेन की भी एशिया कप हारी है, और उसके बाद फिर विमेन की जो इंग्लैंड टीम आई हुई थी, जो इंग्लैंड में टूर्नामेंट बर्मिंघम में हुए हैं, वहां से भी पहले मैचों में बाहर हो गई है। तो उसके बाद अब व्हाइट वॉश हो गया आपके सामने। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से आप आ रहे हैं, तो क्या क्या चीजें मैं गिनाऊं कि इस मौजूदा वो, इसको तो वैसे शर्म आनी चाहिए थी, खुद रिजाइन कर देता जी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ और मैं जाके कमेंट्री करूंगा, उसमें ये अच्छा रोल अदा कर सकता है। तो अब आप देखें, उसके बाद अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर थे वो भी इसने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किए। 2-2.5 माह हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था बहाली करें सारे इंस्टीट्यूशन अदारों की। कुछ आपने खत भी लिखा है, खत का क्या हवाला है? आपने खत भी लिखा है? मैंने तो खत लिखा हुआ था 2-3-4 माह से कि ये बहाली करें, और उसके बाद जो ओरिजिनल पहले जैसे सारे चलते थे काम, एसोसिएशन ये सारे, और जो अब उसके बाद ये जो आपके क्लब क्रिकेट थी, इसके ऊपर 4 साल से बैन लगा हुआ है। 4 साल से इन्होंने कोई एसोसिएशन के इलेक्शन कराने थे वो नहीं कराए, और अभी 6-7 जो इनके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर 15 से 20 लाख सुनने में आया है कि तनख्वाहें ले रहे हैं, और वो अपना इमरान खान के जाती दोस्त हैंड पिक्ड आदमी है, कोई इलेक्टेड आदमी नहीं। तो इस तरह तो बोर्ड चल रहा है। तो अब ना उनको क्रिकेट की समझ है ना कुछ है। एसोसिएशन थी, वो अपना क्रिकेट के लिए ये चलाते थे, अपना क्लबें चलाते थे, और फिर बकायदा उनकी इलेक्शन होते थे और उनकी पुष्पतीत होती थी। अब तो मौजूदा एहसान मानी था, उसने कुछ तबाही की है, कुछ इन्होंने की है। अभी रिसेंटली 1 अरब रुपया रमीज राजा ने खर्च किया है, यूथ के क्रिकेट कराई है, और उसका कोई आउटकम नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद 6 प्लेयरों को बुला के, एक्स प्लेयर, वो मेंटोर बनाए हैं 6 टीमों के, और 1 माह के बाद उनको 1-1 करोड़ रुपया कैश दिया है कि जाएं आप एंजॉय करें। तो ये जैसे इसके बाप की विरासत है। मुझे तो बड़ा अफसोस आता है कि यही जो पैसा खर्च किया है, ये क्लबों के ऊपर खर्च करता है, जहाँ से क्रिकेट की नर्सरी है, जहाँ से हम सब क्रिकेट बन के ऊपर उभरे हैं। हम ही तो सब क्लबों से खेलते थे ना। तो अब जो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया है, जो बड़ी जबरदस्त खबर मेरा ख्याल है कि आपको लग रहा है कि दुरुस्त फैसला है कि रमीज राजा साहब को तब्दील किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि दुरुस्त फैसला है सरफराज साहब? लेकिन ये वही चेयरमैन पीसीबी हैं जो कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबर आजम पे भले तनकीद की जा रही है, लेकिन फाइनल खेले हैं वो वर्ल्ड कप का। कह रहे हैं कि एशिया कप में भी फाइनल तक पहुंचे हैं, वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेले हैं, और इससे पहले कभी फाइनल तक नहीं पहुंचे थे हालिया, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो। वो तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कप्तान को भी चेंज करना चाहिए? न्यूजीलैंड भी आ रही है पाकिस्तान। नहीं, देखे फाइनल लॉर्ड्स में क्या खेले थे जब पाकिस्तान खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, वो फाइनल नहीं था तो क्या था?
उसके अलावा भी कई ये बातें ऐसे करने की होती हैं, ये अपने आप को ऐसे छुपाने वाली बात है। अब मैं आपको अंदर की बात एक बताना चाहता हूँ कि पहले दिन जब टेस्ट मैच शुरू हुआ कराची, उसके बाद ये शील्ड वगैरह जो अपना चेयरमैन ने दी थी, अपना एक नया जो अपना अजहर अली रिटायरमेंट के ऊपर उसको शील्ड दी गई है, उसके बाद इनको ऑर्डर आ गए पहले दिन के बाद ही। तो उसी रात ये रमीज राजा कराची से लाहौर चला गया और एक दिन के बाद जो सीईओ है वो आईसीसी से आया हुआ था डेपुटेशन पे, वो वापस आईसीसी में अपना दुबई चला गया। तो बाकियों को भी लेटर आ गए हैं कि जी आप अपना अपना सामान बांधें और जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होगा और ये नजम सेठी साहब टेक ओवर करेंगे और आप सारे मामले खत्म है। अब रमीज राजा ने अपने करीबी लोगों से मशवरा किया है कि मैं उससे पहले रिजाइन कर दूं या क्या करूं। तो अब यहाँ तक खबरें पहुंच गई हैं, अब 1-2-3 दिन की बात है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये मैं कहूँगा कि कैप्टन की जो बात कर रहे हैं, तो ये कैप्टन ने अब कराची टेस्ट की बात कर लें, इतने से लंबे स्पेल करवाए हैं बॉलर से कि उनकी उंगलियां भी थाकी होगी और 10-10, 12-12, 15-15 ओवर का स्पिनर से करवा रहा है। और भाई आप उसको अगर विकेट नहीं मिल रही तो उनको चेंज करके अपना दूसरे बॉलर ले आए, फिर दोबारा इनको ले आए। तो इतने लंबे स्पेल, ये देखे कितनी पुअर कैप्टनसी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको शेवन की तब्दीली का फैसला दुरुस्त लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जैसे 55 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। आपसे दोबारा भी मौक़िफ़ लेते रहेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के बारे में। अर्जेंटीना हैव डन इट अगेन। जनाब, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इख्तिताम को पहुंचा है और लायनल मेसी की अर्जेंटीना दे हैव डन इट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग वेट। बिफोर इट वाज डिएगो मैराडोना फॉर अर्जेंटीना, नाउ लायनल मेसी। वाज इट डिजर्विंग, इस पर हम बात करेंगे आज। फुटबॉल एक्सपर्ट हैं अली तैयब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त अली। बात टूर्नामेंट से स्टार्ट करेंगे। सही है, कॉन्ट्रोवर्सीज रही, कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस रहे, पेनल्टीज जहाँ जहाँ मिली अर्जेंटीना को और स्कोर भी की गई लायनल मेसी की जानिब से। वाज इट डिजर्विंग द विन फॉर अर्जेंटीना एंड मेसी इनको? देखिए तलहा, 7 मैचेस होते हैं, 3 ग्रुप स्टेजेस के गेम होते हैं, फिर राउंड ऑफ 16 होता है, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है। ये 7 गेम्स हुए। इस 7 गेमों में आपको 5 पेनल्टीज मिली है, विच इज 80% ऑफ द गेम्स यू गॉट पेनल्टी किक्स इन योर फेवर विच टर्न द कोर्स ऑफ द इवेंट्स। मैं क्वार्टर फाइनल की नेदरलैंड्स वाले गेम की बात करूं तो वहां पे भी पेनल्टी मिल गई थी, डूबियस थी। आई मीन Julian Alvarez just ran into the keeper जो नूपर्ट थे और इनको पेनल्टी दे दी गई। देखिए, और वो कन्वर्ट होगी। 5 में से 4 इन्होंने कन्वर्ट की, द मोस्ट ऑफ एनी टीम इन एनी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जी कंट्रोवर्सी, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बातें होंगी। और दूसरी बात ये तलहा, आप देखें कि रेफरी कल जो फाइनल में पेनल्टी दी गई वो भी बहुत ही, इट वाज अ सॉफ्ट पेनल्टी। आई हैव सीन देम गिवन, मैं नहीं समझता कि I've seen them not given 9 out of 10 times। 9 में से 10 दफा वो नहीं दी गई हैं, इतनी सॉफ्ट थी। और फॉरेन रेफरी जो है वो स्पॉट की तरफ पॉइंट कर देता है। VAR किस लिए है? आप VAR की तरफ भेजें, इतना बड़ा मैच हो रहा है, इट्स द वर्ल्ड कप फाइनल। आप किसी किस्म का डाउट आप खत्म करें। क्रोएशिया वाले मैच में भी आप देख लेते, वहां पे भी पेनल्टी। मतलब कौन से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में पेनल्टीज मिले जा रही जो कोर्स ऑफ इवेंट्स को चेंज कर रही है। व्हिच मींस नेदरलैंड्स वाज आल्सो चेसिंग द गेम, क्रोएशिया वाज आल्सो चेसिंग द गेम, और यहाँ पे आपने देखा कि फ्रांस वाज आल्सो चेसिंग द गेम। वो दोनों टीमों में से एक तो बिल्कुल ही वापस आ पाई, क्रोएशिया। नेदरलैंड्स पेनल्टीज पे ले गई और ये आपकी फ्रांस भी पेनल्टीज पे ले गई। व्हिच मींस कि देखिए एमी मार्टिनेज उनका गोलकीपर है, पेनल्टीज उनकी स्ट्रेंथ है जिसपे उन्होंने बहुत खेला है, तो वही उनकी एडवांटेज है। और देखिए आप एमी मार्टिनेज का भी एटीट्यूड आपने देखा किस तरह का था, वो किस तरह के एंटिक्स कर रहे थे, रेफरी ने उनको वार्न किया। और आप कंट्रोवर्सीज की जो बात अली कर भी रहे हैं, कल जब फाइनल हो रहा था और जब पहली पेनल्टी हुई उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे नो वार
टॉप ट्रेंडिंग में था वर्ल्ड वाइड, यानी सॉफ्ट पेनल्टी थी, उस्मान डेम्बेले का फाउल था, जैसे आपने बोला कि 9 10 आउट ऑफ 10 इट वाज नॉट गिवन, तो इट वाजंट इवन चेक्ड, आवार ने चेक भी नहीं किया उसको। एग्जैक्टली, वीआर ने चेक नहीं किया। देखिए मैं मानता हूँ क्रिकेट में भी एम्पायर्स कॉल होती है, तो एम्पायर्स कॉल ऑन फील्ड एम्पायर ह्यूमन इंटरवेंशन को वैल्यू करते हैं, लेकिन कम से कम वो थर्ड एम्पायर के पास तो जाता है, वो फिर डिसाइड करते हैं कि ऑन फील्ड एम्पायर का डिसीजन है या वो उसको, यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा ना, चाहे तो सही, कम से कम आप रेफरी को बुला के उसको स्क्रीन पे दिखाओ तो कि फाउल कैसा है। हम इंग्लिश प्रीमियर लीग में जब से वीआर है, हम देखें रेफरी जाते हैं, देखते हैं, ओवरटर्न देयर डिसीजंस, दे ओवरटर्न देयर रेड कार्ड्स, दे ओवरटर्न देयर येलो कार्ड्स कर रहे हैं। यहाँ पे तो जहां अर्जेंटीना है, भाई पेनल्टी फौरन दे दो, मेसी साहब खड़े हो जाते हैं। अब वो कहा जा रहा है कि जी मेसी ऐसा पहला प्लेयर है जिसने ग्रुप स्टेजेस में, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में गोल स्कोर किया, लेकिन भाई उससे कितने गोल्स में से कितनी पेनल्टीज पे किए? 4 गोल तो उसने पेनल्टीज पे किए, मिली तो फिर भी उनको 5 थी, इवन सऊदी वाले गेम में भी मिली थी, तो जो वो हार गए थे। तो गिवन द फैक्ट, देखिए मैं कोई रोनाल्डो का भी फैन नहीं हूं, मैं तो एक न्यूट्रल हूं, मैं तो आपको वैसे बताऊंगा एज एन एनालिस्ट, जो मैं देख रहा था, जो मैं एनालाइज करता हूं कि यार ये चीजें जो थी वो अनफिट। आपको क्या लगता है नेदरलैंड्स के प्लेयर क्वार्टर फाइनल्स के बाद इतने क्यों वो उससे में थे, या उनका क्यों ऐसा एटीट्यूड सामने आया था? अच्छा, तो इसी वजह से, all the controversies aside, did he deserve to win this World Cup after all what he has done for football? Either Messi or Ronaldo, did he deserve to do that? खासतौर पर लास्ट 2 साल अनबीटन रही अर्जेंटीना, इसी टूर्नामेंट में आके सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट एक अपसेट शिकस्त उनको हो गई 2-1, बट आई थिंक फॉर मी, आई थिंक ही डिजर्व टू गेट दिस काइंड ऑफ अ फेयरवेल। ठीक है, कंट्रोवर्शियल रही है, आई वोंट से अर्जेंटीना डिजर्व्ड इट, आई वुड से मेसी डिजर्व्स टू एंड हिज करियर लाइक दिस। मेसी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स, दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार आता है, अगर दुनिया के वो बेहतरीन खिलाड़ी नहीं, लेकिन जिसने इस खेल की तारीफ है 200-300 साल की, आई मीन 200 साल की, उसमें आई थिंक इनका बेहतरीन तरीन खिलाड़ियों में शुमार होगा अलोंग साइड मैराडोना एंड पेले, इसमें कोई शक नहीं। बहुत डेकोरेटेड करियर, आई थिंक इन्होंने 4 चैंपियंस लीग जीती हैं, 7 बैलन डॉर जीते हैं, स्पेन में न्यूमरस 10-11 टाइटल जीते हैं, फ्रेंच लीग में भी टाइटल जीत गए। आई थिंक ये एक ओनली पीस ऑफ द पजल था इनके जिक्सॉ में, जो वर्ल्ड कप था, जो कि मिसिंग था, वो उन्होंने पूरा कर लिया, एल्बीट विद अ बिट ऑफ कंट्रोवर्सी। और हेल्प, आप देखें, हेल्प की जब मैं बात करूं, फीफा की तरफ से इनके ऊपर एक जो है हाथ रखा हुआ है। आपको याद होगा 2014 में कोपा अमेरिका हुआ था, जो चिली जीत गया था, उसके बाद 2015 में फिर कोपा अमेरिका कराया गया। वो एक ऐसा इवेंट जो कॉन्टिनेंटल कप ऐसा होता है अमेरिका का, जो हर 4 साल बाद होता है, वो मेसी की दरख्वास्त पे हर साल होने लगा, और इवेंचुअली वो 2021 में आके वो जीत गए। तो बात ये कि ठीक है, यहाँ पे आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम लियोनेल स्कैलोनी, उनकी टैक्टिक्स कल बहुत अच्छी थी, उन्होंने एंगल डी मरिया जिनको नहीं स्टार्ट करवा रहे थे उनको स्टार्ट करवाया, उन्होंने कुंडे को टारगेट किया, तो ऑल वेरी गुड। और आप देखें एंगल डी मरिया ने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया, फ्रांस के गेम प्लान को बिल्कुल उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था, एक पेनल्टी उन्होंने जीती, एक गोल भी दूसरा वाला स्कोर किया। तो गिवन द फैक्ट हिज टैक्टिक्स वर्कड, फ्रांस कुड नॉट गेट ऑन द बॉल, दे कुड नॉट कीप द बॉल, इतना जबरदस्त काउंटर प्रेस अर्जेंटीना ने किया था। लेकिन हमने इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में देखा, जहां अर्जेंटीना लीड में चला जाता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द राउंड ऑफ 16, एक गोल पड़ा वो घबरा गए थे, अगेंस्ट नेदरलैंड्स उनको एक गोल पड़ा वो घबरा गए, दूसरा भी हो गया, पेनल्टीज पे चला गया। फ्रांस के अगेंस्ट भी हमने देखा कि इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में फाइट करके लीड ली, लेकिन फ्रांस केम बैक अगेन। It is good that we are not taking away anything from France, especially Kylian Mbappe, जो comeback उन्होंने किया, he has proven that just at the age of 23 he has गालिबन 12 goals to his name and still a lot more to go. I think अगले आने वाले 3 वर्ल्ड कप्स में भी वो खेल सकते हैं जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो we can't take away anything from France national team as well. इस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेसी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है वो किलियन एम्बापे है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। ये एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने हैट्रिक स्कोर की और फिर भी वो ऑन द लूजिंग साइड थे। और देखिए पेनल्टीज में ऐसे ही होता है, फ्रांस ने ये दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल हारा है पेनल्टीज में, 2006 में भी वो हारे थे, उनको थोड़ी अपनी पेनल्टीज पे काम करना चाहिए। और यूरो 2016 का फाइनल भी पुर्तगाल के खिलाफ हारे थे, तो ये इन दैट मेजर टूर्नामेंट में ये फ्रांस का तीसरा फाइनल है जो उन्होंने शिकस्त से हमकिनार हुए। तो फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन को भी सोचना चाहिए कि उनको इतनी की और इम्पोर्टेंट मैचेस में इतनी शिकस्त क्यों हो रही है, यहाँ पे थोड़े से हेड स्क्रैचिंग होनी चाहिए।
और उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक मेसी की बात है, देखिए डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग ये 11 खिलाड़ियों का खेल है, इट्स अ टीम स्पोर्ट। इसमें इनका जो मेसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है जिसकी वजह से वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा पाए, जो नेदरलैंड्स के मैच में भी बहुत इन्फ्लुएंशियल थे और कल वाले भी, वो थे एमी मार्टिनेज जो गोलकीपर है। उनका जो किरदार रहा है और कारकर्दगी रही है, मैं समझता हूँ वो बहुत जो थी इंटेग्रल थी फॉर अर्जेंटीना टू बी एबल टू विन दिस वर्ल्ड कप। अगर मेसी को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो उनको भी किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो heroics थे अगेंस्ट अर्जेंटीना, अगेंस्ट नीदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना एंड अगेंस्ट फ्रांस यस्टरडे, वो जो है वो काबिल-ए-दीद है बिल्कुल और काबिल तारीफ भी। देखो एमिलियानो मार्टिनेज की आप बात कर रहे हैं, गोल्डन ग्लव विनर, और ख़ासतौर पर अली आखिरी मिनट में जो एक्स्ट्रा टाइम चल रहा था, एक्स्ट्रा टाइम का भी एक्स्ट्रा टाइम, उसमें जो उन्होंने एक सेव किया था, उसके बाद मैच ऐसा लग रहा था कि जब पेनल्टीज़ पे अब जाएगा, और जब पेनल्टीज़ पे गया तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम दे वन अगेंस्ट नेदरलैंड्स एज वेल ऑन पेनल्टीज जस्ट बिकॉज ऑफ एमी मार्टिनेज। यस, आप देखें वो उन्होंने लेफ्ट लेग से अपनी स्टिक आउट करके सेव किया था, हैड दैट गॉन इन, इट वाज गेम सेट एंड मैच, और फ्रांस वो वर्ल्ड कप जीत जाता। तो बात ये कि यही मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, मेसी के लिए मतलब जितना मेसी को बहुत ज्यादा जाहिर है, ही इज अ ग्लोबल सुपरस्टार, तो उसको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है, लेकिन इट्स अ टीम स्पोर्ट। मैं ये समझता हूँ कि हुलियन एल्वारेज को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है जो मैनचेस्टर सिटी में खेलते हैं, उनके गोल्स, आई थिंक ही इज वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंजो फर्नांडिस एज वेल अपकमिंग टैलेंट है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी तरफ से रही है। एंजो फर्नांडिस को हमें नहीं भूलना चाहिए, बेहतरीन रही है। और जो इनका रियर गार्ड है उसमें रोमेरो और वेटरन डिफेंडर निकोलस ऑटोमेंडी, आई थिंक दे हैव बीन वेरी गुड। अकुनिया ठीक था, ही वाज गुड एट लेफ्ट बैक, नॉट द बेस्ट बट ही गॉट द जॉब डन। तो ओवरऑल इन्होंने दे ग्रू इनटू द टूर्नामेंट, ये अपनी परफॉर्मेंस के साथ विद अ बिट ऑफ लक। And they do have a great team as well. They do have a great team as well. Last 2 साल में अनबीटन थे, लेकिन अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट सऊदी अरेबिया ग्रुप के पहले ही मैच में अपने इस वर्ल्ड कप में डिफीट हुई उनको, उसके बाद अगेन अनबीटन रन, एंड दे हैव डन इट फॉर अर्जेंटीना, दे हैव वन इट फॉर साउथ अमेरिका। 2002 में ब्राज़ीलियन टीम थी साउथ अमेरिकन जिन्होंने लास्ट टाइम ये वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 16 साल इजारादारी हुक्मरानी यूरोप की रही, पहले इटालियन टीम जीती, उसके बाद स्पेनिश नेशनल टीम, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, एंड नाउ अगेन देयर साउथ अमेरिकन टीम अर्जेंटीना। दे हैव डन इट फॉर लायनल मेसी, एंड जो एक अकेली पजल की आप बात कर रहे हैं, ही हैज़ कंप्लीटेड फुटबॉल। बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब, आपने वक्त दिया जी स्पोर्ट्स में, आपसे दोबारा भी गुफ्तगू करते रहेंगे। फिलवक्त के लिए जैसे कि हमने बात भी की है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की, एक टच भी रहा है कि बॉलीवुड अदाकार बहुत सारे ऐसे हैं, दीपिका पादुकोण हैं, मुख्तलिफ अदाकार हैं जो कि इस वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे, और ओवरऑल एक अरब कंट्री ने, कतर ने एक पॉजिटिव पैगाम दिया, तमाम लोगों को इन्वाइट किया, इस्लामिक टच भी वहाँ पर था और मजहबी वर्सेस का भी इस्तेमाल किया गया। ओवरऑल वर्ल्ड कप में एक पॉजिटिव इमेज गई है अरबियन कंट्री की। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कल प्रोग्राम में हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।